इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं विनोद कुमार, कौशल कुमार, लंबा बांस, चूना वाले। एक दिन मैंने बोला था आपके सामने, पेड़ इतना मोटा तना उस पेड़ का, इस इतने मोटे तने वाले पेड़ को इतनी मोटाई तक, इतनी ऊंचाई तक और जड़ों को गहराई तक पहुंचाने के लिए केवल कितनी हजार, कितना लाखों पत्तियों का योगदान रहा, तो कहीं जाकर के इतना मोटा तना हो पाया, इतनी बड़ी उसकी विशाल ऊंचाई हो पाई, ऐसी पाताल तक, जड़ों तक उससे गहराई हो पाई। और वैसे ही आज अगर मेरे जीवन तपस्या और त्याग का ये बरगद अगर फैला है तो उसके पीछे आशीर्वाद है तपस्या सम्राट सन्मति सागर जी महाराज का और परम पूज्य सुनील सागर जी महाराज का। और मैं नहीं भूलूंगा मेरी जड़ें कहां से शुरू हुई। मेरी जड़ हैं परम पूज्य मुनि श्री तरणु सागर जी महाराज, कृपा ने मुझे यहां तक पहुंचा दिया। मुझे खुशी, मुझे आनंद है, मुझे इस कोटा की धरती ने बहुत कुछ मुझे दिया है। मुझे याद है पहला केशलोच इसी कोटा के अंदर 96 में मैंने आधा अधूरा केशलोच पहला अपने हाथों से किया था, बाकी तरुण सागर जी महाराज ने उसको पूरा किया था। गदगद यहाँ पे आकर के तो विमल जी नानता क्या पहली विनयांजलि उन्होंने दी धारीवाल जी को। कितना सुंदर क्षण था वो अपने जीवन का, बताइए आप। पूरा सकल दिगंबर समाज के जो मुख्य मुख्य पदाधिकारी विनय टोडी बिल्कुल बराबर कंधे संधा मिलाकर आगे चलते रहे। इस मंदिर कमेटी के सुरेश जी अरसोरा सेठी जी, पंकज जी सेठी, पप्पू जी लुहाड़िया, प्रकाश जी सामरिया, हेमंत पाटनी, कई सब दिग्गज धुरंधर पूरी कमेटी लगी रही और जिन्होंने 4 मुख्य कलश लिए। चतुर्मास के अध्यक्ष महोदय अशोक जी पहाड़िया, भले वो कैमरे के आगे इतना सारा नहीं आ पाए लेकिन दिल में जगह बनाई जो उपलब्धि उनके जीवन की। मनोज जी पाटनी मंदिर कमेटी में, चतुर्मास कमेटी में और गुरु चरणों में अनन्य भक्त, अनन्य गुरु भक्त, अनन्य गुरु भक्त। महावीर जी लूं गया श्रीमती जी बोल रही थी, बलमा जी बहुत पीछे रहते थे, क्या मालूम क्या जादू हुआ कि एकदम से कूद करके आगे की लाइन में आकर के बैठ गए। बड़े मंगल, बड़े पवित्र क्षण आज हम उपस्थित, आज हम सब यहाँ पर मौजूद है। अग्रवाल मंदिर पूरा बैठा हुआ है। चेतन जी हैं, राजेंद्र जी का पूरा परिवार है, लोकेश भाई हैं, दादाजी पेड़ावा वाले हैं, पूरा परिवार बैठा हुआ है। कमी मुझे खल रही है, कैलाश जी खेड़ा वाले होते तो मुझे बहुत आनंद आता। बहन जी गुड़ वाले यहाँ पर बैठे हैं। पूरा अग्रवाल मंदिर जो मुझे कोटा में लेकर के आया यहाँ पर मौजूद है। मुझे खुशी, मुझे आनंद है इन तमाम दिग्गज धुरंधरों को देख करके। चतुर्मास कमेटी के महामंत्री राजेश जी मंगलम, महाराज जी प्लीज हमको थोड़ा ज्यादा टाइम दे देना। मैंने कहा जाओ, दिया कितना टाइम, लो पूरा जीवन गुरु भक्तों के नाम पर हुआ करता है। आज के मंगल क्षण अनिला जी बैठी महिला मंडल के अध्यक्षा, उनके नेतृत्व में उनके सीमबान जी ने, है ना, बसंत जी है ना, बसंत जी ने क्या प्यारे क्षण जीवन के अंदर पाए। और मैं समझता हूँ कि परम पूज्य आचार्य श्री निपुणानंदी महाराज जी का पवित्र संघ यहाँ पर पधारा। गणनी माता जी, मुक्तिश्री माता जी अपने पूरे आर्यिका संघ के साथ यहाँ पर विराजी है। और इस सकल दिगंबर समाज के पूर्व अध्यक्ष राजबाजी पाटोदी ने का इतिहास सा रचा इस कोटा की धरती पर। आचार्य सुनील सागर जी महाराज का पवित्र प्यारा जन्म दिवस ऐतिहासिक तक साथ में मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बसंत विहार की धरती पर भानु कुमार जी ने, उनकी पूरी टीम ने परम पूज्य मुनिषी सक्षम सागर जी महाराज का दीक्षा दिवस मनाने का सौभाग्य प्राप्त किया। दर्पण जी बैठे, दर्पण जी की पूरी टीम ने क्या सुंदर सा प्रोग्राम फंक्शन अपने आप में आयोजित किया। और जहां जिन मंदिरों में हमारा जाना हो हर एक में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। और आज के मंगल क्षण पीछे परिवर्तन के मंगल क्षण कुछ क्षणों के बाद में मैं घोषणा करने वाला हूं कौन सा गुरु भक्त है। राजवीर जी गंगवाल बैठे हुए हैं, किस्मत थी जो थोड़ा दूर चले गए, वरना बहुत पास में दिल के करीब है। तो आज जेके जैन, कैसे बुला दो उस नाम को, जेके जैन को, जेके जैन और सुरेश जी चांदवाड़, कितना प्यारा प्यार है आपस में उनका। उसी विज्ञान नगर के अनिल ठोरा समाज के महामंत्री
विज्ञान नगर के, वो कितनी कितनी श्रद्धा से पिच्ची का फॉर्म भरा था, पर किसी मजबूरी वश उन्हें थोड़ा सा जाना पड़ा। बालिदा के मेहन जी है, महावीर जी दलावत हैं, बाबूलाल जी हैं, वो सारे दिग्गज धुरंधर जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से इन पवित्र क्षणों का लाभ लिया है कि नहीं। और आज हम सब यहाँ मौजूद है। प्रकाश जी बच कहाँ चले गए? कुछ देर पहले यहाँ बैठे थे। हाँ, तो बड़े प्यारे व्यक्तित्व यहाँ के, इस समाज के, देश के, दुनिया के। तो मैं समझता हूँ कि इस तलवंडी ने जो इतिहास रचा है यहाँ की इस धरती पर, अभूतपूर्व अद्वितीय कोटा। सौरभ जी ब्रिगेडियर यहाँ पर बैठे हुए हैं, 4-5 हजार आर्मी के पुलिस जवानों के हेड, मुखिया, और इतनी विनम्रता, इतनी सरलता, मैं क्या बताऊं इनके बारे में। अभिषेक दीपपुरा एक दिन सिंपल से आगे होकर क्या, महर्षि मुझे आशीर्वाद चाहिए, एक सेवा बताइए। पारस चल ठीक है भाई, डन, और डन हो गया उनकी तरफ से। लोग बड़े प्यारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। कोटा का वो माहौल, कोटा का वो माहौल, कोटा का वो माहौल, जब कोरोना का आतंक फैला हुआ था, उस समय में भी जिस तरह से विमल जी नानता और टोडी और जो सकल समाज के पदाधिकारी आ गया है, महावीर नगर फर्स्ट है, तो कितनी श्रद्धा से, कितनी भक्ति से मुझे रोक करके बंधन ने बांध करके रखा। और आज हम सब लोग यहाँ पर इस चतुर्मास की मंगल विदाई की, कोटा से मंगल विदाई की बेला पर हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। इतनी बात मैं आपके सामने कहना चाहूंगा। क्या? मछली अपने अंडों को देती है, लेकिन मुर्गी की तरह वो अपने अंडों पर बैठती नहीं है, सेती नहीं है, एनर्जाइज उसे नहीं किया करती है। मात्र मछली देखती रहती है। कछुआ अंडों को देता, कछुआ मात्र अंडों को देखता रहता है, और कुछ तरंगें निकलती है, वो तरंगें निकलती हैं, और उस कछुए के, उस मछली की आंखों से के तरंगों से उस बच्चों को नया जीवन मिल जाता है। अगर मछलियां अपनी आंखें बंद कर लें, अगर मछलियां अपनी आंखें बंद कर ले, उसके बच्चे मर जाएंगे। अगर कछुआ अपनी आंखें बंद कर ले, उसका अंडा सड़ जाता है, उसके बच्चे मर जाते हैं। और जब संत अमृत लुटाने वाली अपनी आंखों को बंद कर लिया करता है, तो समाज की शांति मर जाया करती है, आनंद मर जाया करती है, भक्ति मर जाया करती है, और उसी खुशियों का वो खजाना उससे बहुत 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 दूर चले जाया करता है। कितनी प्यार से पीछे हुआ करती है। ब्रह्मचारी भावे जी बोल रहे थे अभी, क्या बोल रहे थे? बोले बड़ी हल्की पीछी है, ये इतनी हल्की। भावे जी ने मेरे साथ में यात्रा शुरू की थी सन्यास की, वैराग्य की, और 27 साल हो गए, अभी तक मैं सोच रहा हूँ शायद हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर आपके हाथ में भी इस पिच्ची का ये जादू पैदा हो जाए। ताली जोर से बजाओ दर इसी बात पे। आज के मंगल क्षण है, मूल लायक भगवान महावीर स्वामी बैठे हुए हैं, उनके चरण नमस्त करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। प्रभु का बहुत बड़ा जोरदार आशीर्वाद की बदली मुझ पर छाई और बरसी। गुलाब मंदिर जी में गया तो पार्षद भगवान ने अपना खूब सारा आशीर्वाद दिया मुझे। विस्तान मंदिर जी में गया तो उन्हें खूब सारा आशीर्वाद मुझे, जहाँ जहाँ जिन मंदिरों में मेरा जाना हुआ, जाने क्यों आज मेरे शब्द खो से गए हैं, जाने क्यों कि गुरु का हाथ अगर सिर पर हो तो बड़ी तसल्ली होती है, कि गुरु का हाथ सिर पर हो तो बड़ी तसल्ली होती है। किसी की नाव पानी में तो मेरी नाव तो रेत पे चलती है, रेत पर वो असंभव क्षण, जीवन के वो असंभव क्षण, ऐसे भयंकर तूफान और भूकंप फट पड़े, ऐसे मौकों पर भी आचार्य सुनील सर जी महाराज का इससे कृपा, ऐसी आशीर्वाद मुझ पर रहा कि मैं क्या बताऊं मैं आपको। और वास्तव में जब कोई सच्चे दिल से गुरु को पुकारता, परमात्मा को पुकारता है, तो परमात्मा को दिल के भीतर पैदा होना पड़ता है, प्रकट होना पड़ता है, वो क्षण जीवन के भीतर मिला करते हैं। और वो खुशनसीब सौभाग्यशाली होते वो लोग कि जिनके आगे मुनराज ऐसे हाथ फैला करके खड़े हो जाया करते हैं। मैं तो कई बार मैं कहा करता हूँ, कई बार कहा करता हूँ, मैं कई बार मैं इसका आचार्य पद्मंदी पंचविंशति के अंदर आचार्य पद्मंदी महाराज लिखते हैं, कार्तिक स्वामी कार्तिक अनुप्रेक्षा के अंदर लिखते हैं कि मुराज जब किसी शाव के घर के अंदर जब हाथ फैला के जब खड़े हो जाते हैं, तो स्वर्ग के देवता भी उस इंसान का नसीब पाने के लिए तरसते वो सौभाग्य एक साधारण से शावक को मिला करता है, जो जिन कुलों के अंदर, जिन धर्म के अंदर
जन्म लिया करता है। आप में से कई सारे ऐसे लोग जिन्होंने अपने जीवन में पहली बार चौका लगाया और वो क्षणों का लाभ अपने आप में प्राप्त किया। मैं देखता हूँ माताओं बहनों को सुबह से लग जाया करती, सुबह से चौके में लग जाया करती थी। दादा गुरु आचार्य सन्मति सागर जी महाराज, उनकी सेवा करने सौभाग्य जिन्हें प्राप्त हुआ। गोपाल जी एडवोकेट मुझे बता रहे थे, बैठे राजेंद्र जी कोटिया, राजेंद्र जी कोटिया, कई सारे लोग उस कोटा के दादा गुरु की सेवा करने का लाभ प्राप्त हुआ, सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरू वाला है ना, बजरंगलाल जी मेरू वाले, क्या जबरदस्त सेवा करी थी इस पूरे परिवार ने। और आज हम सब बैठे हुए हैं और मैं समझता हूँ कि बहुत सारा बोलने का मौका नहीं है, सिर्फ एक मौका आज पिच्ची का परिवर्तन हो रहा है। और आचार्य सुनील साहब जी महाराज ने जब पहली बार मेरे हाथों में पिच्ची दी थी तो मुझे कहा था, शंभू सागर क्या मालूम कितने पिच्ची कितने जन्मों में तूने लिए छोड़ दी है, पर अब जो पिच्ची हाथ में आई है ये मैं आशीर्वाद तुझे देता हूँ, तू भी साधना करना कि ये पिच्ची तुझे सीधी उठा करके मोक्ष की तरफ तुझे लेकर के चली जाए। निश्चित रूप से साधु जब अपने हाथ में पिच्ची थाम लिया करता है और श्रावक जब उस साधु के पड़ोस में चल करके जब कमंडल अपने हाथों में थाम लिया करता है तो वहां से उसके जीवन का मंगलाचरण और शुरुआत हो जाया करती है। निश्चित रूप से जब आप मंदिर में आते हैं तो आपको नमोकार मंत्र बचपन से सिखाया जाता है। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो जायाणम, नमो लोए शब्द श्रावणम। बच्चे के जीवन की शुरुआत नमोकार मंत्र से हुआ करती है और श्रावक जीवन की शुरुआत नमोकार मंत्र से होती है। और जब मुनि महाराज जब ऊपर जाने वाले होते हैं तो फिर अंतिम समय में उनकी भावना होती है नमोकार मंत्र से मेरे प्राण तन से निकले। और वो लाइन जो मेरे हृदय से जो लाइन कई सारी बार निकला करती है, जिस दिन तेरा ध्यान दिल से विदा हो वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। जिस दिन वो भक्त कहता है उस परमात्मा से, जिस दिन तेरा नाम दिल से विदा हो वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। माताओं बहन से बात मैं 2-4 बार कही, आखिरी बार मैं कहना चाहूंगा इस कोटा की धरती पर कहना चाहूंगा, घर में जाओ जब पति हरा थका लौट करके जब आपके घर में वापस घर में घुसे, घर में लौट के आए, खड़ी हो जाना, पानी की थाली लेकर के कलश में जल लेके खड़े हो जाना, उसके पाद पर छलन करना पतिदेव के और कहना तू ही मेरा मंदिर, तू ही मेरी पूजा, तू ही देवता है, तू ही देवता है। फिर पति भी कहे भली है बुरी है जैसी भी है, बहुत खाती है, बहुत सोती है, बहुत गुस्सा करती है, लेकिन आखिर है तो मेरी। जिस दिन इतना अपनापन पैदा हो जाएगा, इतना प्यार का रिश्ता आपका पैदा हो जाएगा, समझना कि धर्म का मंगलाचरण एक पहला बीज आपके मन की धरती पर पैदा हो गया। कितने परीक्षण जीवन के होते हैं। बुजुर्ग लोग अपने बेटे पोत को प्यार दिया करते हैं और वहीं बेट पे तो लोग अपने दादाजी का दादी का हाथ पकड़ करके उन्हें मंदिर की सीढ़ियों तक ले आया करते हैं। और वास्तव में क्षण मात्र यहाँ ही देखने को मिला करते हैं। शतकोटा का चौमासा का पहला मौका था कि जब कोई मुनिराज चतुर्मास के बीच में अलग अलग मंदिरों के अंदर विहार करते करते पहुंचे और अलग अलग मंदिरों को लाभ दिया। और चतुर्मास कमेटी, सकल समाज कमेटी, मंदिर कमेटी, खूब सारा आशीर्वाद, उन्हें नई शुरुआत इस कोटा के इतिहास में करी। मैं गदगद हूँ, आनंदित हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। परम पूज्य मुनिषी सक्षम सागर जी महाराज को पा करके आचार्य का वृद्धस्त मुझे मिला, ले जाओ सक्षम सागर जी महाराज जी भी रेडी थे, तैयार थे। और जन कितने डगर यात्रा करते 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 आज हम इस मुकाम तक यहाँ पर आग पहुँचे कि इस मुकाम तक आकर के ये जो ऊंचाई आपको दिख रही है, जो आपने सिंहासन पर बैठाया है, ये कोई लकड़ी की ऊंचाई नहीं है, कोई पत्थर और ईंटों की ऊंचाई नहीं है। ये ऊंचाई आपकी श्रद्धा की ऊंचाई, आपकी भक्ति की ऊंचाई है। और जब श्रावक श्रद्धा और भक्ति के सिंहासन पर गुरुओं को बैठा दिया करता है और जब गुरु जब आंखें बंद करके जब परमात्मा का ध्यान करता है, जब उसके दिल के तार जुड़ते सिद्ध लोक से, 3 लोक के नाथ तीर्थंकर परमात्मा सिद्धों और हंतों से, तो वहां से जो ऊर्जा इकट्ठी होना शुरू होती है, ऊर्जा पे आकर के बिखरना शुरू हो जाती है।
जमीन के अंदर पानी होता है, लेकिन पेड़ की जड़ें उस पानी को खींच के ऊपर तक ले आती है। जब जड़ उस पानी को खींच के ऊपर तक ले आती है तो फिर पेड़ हरा भरा फूलना फैलना अपने आप में शुरू हो जाया करता है। बस उसी तरह से जब कोई संत ध्यान के भीतर बैठता, जब पेचीधारी जब ध्यान की गहराइयों में जब डूब जाया करता है तो फिर क्या होता है कि वो अपनी ऊर्जा भक्तों को बांटना लौटाना शुरू किया करता है। और वो जो फूल खिलते हैं, पेड़ का फूल सबने देखा है, पेड़ का फूल खिलता है तो दुनिया उस पेड़ के फूलों को रस लेती, स्वाद लेती है। लेकिन संत तपस्या करते, संत जब त्याग करते हैं तो उनके त्याग की रश्मियां, वो ऊर्जाएं, वाइब्स बिखरना शुरू होते हैं। वो आंख को दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन भक्तों के जीवन के अंदर ऐसा चमत्कार पैदा कर देते कि न भूतो न भविष्यति में। मैं कई सारी बार मैं उदाहरण दिया करता हूं मैं कि पेड़ की जड़, ये मान लो पेड़ की जड़ है, ये पेड़ का तना, ये पेड़ की पत्तियां, ये पेड़ की डालियां, इस पेड़ की जड़ में पानी डाला तो पानी ऊपर आता हुआ आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन पानी ऊपर आ रहा होता है, पानी ऊपर चढ़ रहा होता है। अगर पानी ऊपर ना जाए तो पत्तियां सूख जाएगी, पत्तियां मुरझा कुमला जाएगी, नष्ट हो जाएगी। पानी ऊपर चढ़ा इसलिए पत्ती हरी भरी है। क्या जमीन का पानी ऊपर तक चढ़ा इसलिए पेड़ की पत्ती हरी भरी है। और संतों का आशीर्वाद बरसा आप पे इसलिए आपका जीवन हरा भरा है, इसलिए आपका जीवन आज चमन मन रहा है, अमन मन रहा है। शांति की कोयल कुहू कुहू कर रही है, आपके कानों में बैठ करके तिजोरी भरी है समृद्धि से, दौलत से दिल भरा, खुशी से, शांति से, प्रसन्नता से। इतनी प्रार्थना मैं करना चाहूंगा। बात को समाप्त करते हुए आचार्य सबक मुसलिम सागर जी महाराज, उनके गुरु आचार्य सन्मति सागर जी महाराज, ऐसे पवित्र वर हस्त को मैंने पाया है। इस कोटा की धरती सौभाग्यशाली धरती है। जब समाज के लोग पहुंचे गुरु चरणों में तो आचार्य ने इतना जी भर के आशीर्वाद दिया। मैं एक एक बच्चे से कहना चाहूंगा, मैं यहाँ मौजूद एक एक इंसान से मैं कहना चाहूंगा, इतना वात्सल्य है, इतना वात्सल्य है, इतना वात्सल्य आचार्य सुनील सागर जी महाराज के अंदर, उनके दिल में इतना इतना तपस्या, इतना त्याग, और इतना त्याग होने के बावजूद भी इतना सारा खजाना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं विनोद कुमार, कौशल कुमार, लंबा बांस, चूना वाले।